मित्रों, एक बार पुनः नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज कुछ ऐसी बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एक चीज नोट कर लीजिए कि भगवान भी अगर ऊपर से उतर करके नीचे धरती पर आ जाएं और हम खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए न तैयार हों, न चाहें, या फिर हमारी इच्छा तो हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि हमारे अंदर बदलाव हो, हमारा हेल्थ में सुधार हो, हमारे धन में सुधार हो, हमारे सामाजिक सरोकारों में सुधार हो, हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में अगर साक्षात ईश्वर भी उतर करके पृथ्वी पर से आ जाएं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। खैर, आज हम बात ये करेंगे, एक ऐसे क्रिया कार्य के बारे में बताएंगे और शेयर करेंगे आप लोगों को कि जो 14 दिन मात्र अगर हम करें तो हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए समझने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि भोजन हम लोग क्या करते हैं, रोज भोजन करते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, रात में दोपहर में भोजन करते हैं, लंच करते हैं, फिर 3 बजे कुछ खाते हैं, फिर रात में कुछ खाते हैं। तो भोजन का जो क्या महत्व है वो पूरी तरह से हमारे समझ में नहीं आता है। एक बार, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भोजन होते हुए भी आप मत करिए, तो पता लगेगा कि जब भोजन आपके सामने आएगा तो कितना महत्वपूर्ण होगा। आपकी एक एक सेल्स, आपके शरीर की एक एक न्यूरॉन्स जो हैं वह भोजन के लिए तड़प रही होंगी। 3 दिन अगर मान लीजिए भोजन हमको नहीं मिला तो भोजन के लिए हमारी रोम रोम एक तरह से हमारा जो है वो भोजन के लिए तड़प रहा होगा। और उस परिस्थिति में हमें यह पूरी तरह से ज्ञान होगा कि यह जो सामने हमारा भोजन है, यह भोजन कितना महत्वपूर्ण है। उसके पहले ज्ञान हमें ये नहीं हो पाएगा। फिर एक लालसा पैदा होगी हमारे अंदर कि इस भोजन को, यह जो सामने थाली में रखा हुआ है, यह भोजन नहीं बल्कि हमारा जीवन है। तो ये तो एक भोजन का एग्जाम्पल हुआ, लेकिन अपने दिमाग को हम लोग क्या करते रहते हैं, बिना मतलब की चीजों में बहलाते रहते हैं। बिना मतलब की चीजों में मतलब मार्केटिंग करने चले गए, कहीं घूमने चले गए टूरिस्ट स्पॉट पर, लेकिन हमें वास्तव में क्या चाहिए, उसके लिए जो ईगरनेस है, जो लालसा है, वह दिमाग के अंदर हम पैदा नहीं कर पाते हैं या फिर पैदा नहीं हो पाता है। उसके लिए मित्रों हमें करना क्या होगा कि 14 दिन प्रतिदिन आप जो है कुछ नियत समय निकालिए, कुछ घंटे, मोर देन 2 आवर या मोर देन 4 आवर, कि एक कमरे के अंदर अपने को कैद करके रखिए। कोशिश करिए कमरा जो है वह पूरी तरह से सफेद हो, मतलब व्हाइट कलर से, जो उसका डिस्टेम्पर किया गया हो वो सफेद हो, एकदम व्हाइट हो। और वो 4 घंटे हमें जो है न तो फोन के टच में रहना है, न किसी किताब के टच में रहना है, किसी चीज के दुनिया के टच में नहीं रहना है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने टच में रहना है, और यह काम हमें मात्र 14 दिन करना है। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम अपने जीवन का जो एंड वैल्यू का गोल है, वो क्या करना है हमें, उसके प्रति हम पूरी तरह से अपने अंदर एक लालसा पैदा कर पाएंगे, एक ईगरनेस पैदा कर पाएंगे। हमारी दिमाग की वो स्थिति होगी, जैसा कि पहले मैंने बताया कि अगर भोजन हमें 3 दिन बाद मिले तो उस भोजन का महत्व हमारे लिए कितना होगा। 4 घंटे, 6 घंटे या फिर लगातार 14 दिन अगर अपने पास समय है। हो क्या रहा है हम लोगों के साथ, हमारे पास परिवार के लिए समय है, पत्नी के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, ऑफिस के लिए समय है, लेकिन
अपने बारे में सोचने के लिए, अपने साथ बिताने के लिए हमारे पास एक सिंगल मिनट भी नहीं है। वो भी आजकल, आज के जमाने में जब हम जी रहे हैं तो हर हाथ में स्मार्टफोन है। कहीं 2 मिनट बैठे, किसी का इंतजार करना है, बस में बैठ गए, सफर करना है तो स्मार्टफोन से जो है वो शुरू हो गए, या फिर किसी से बात करना शुरू कर दिए। मतलब एक सिंगल मिनट भी हम अपने साथ, खुद के साथ, या फिर हमारे दिल की क्या पुकार है, हमारा दिमाग क्या चाहता है, इस चीज को समझने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और ऐसा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो और हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके जो है वो अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकें, मूर्त रूप दे सकें, अपने अच्छे स्वास्थ्य को बना सकें, अच्छा धनवान बन सकें, हम अच्छे सामाजिक रिश्ते पैदा कर सकें हम, तो इसके लिए हमें जो है अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लिए समय देना पड़ेगा, अपने साथ कुछ समय, और अगर हो सके तो लगातार 14 दिन अपने साथ रहने का प्रयास करिए, एक कमरे के अंदर। और उस पीरियड में कोई पेपर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अपने साथ रहिए। जब अपने साथ आप रहेंगे तो आप अपने दिल की, अपने अंतरात्मा की, अपने दिमाग की आवाजों को, जरूरतों को समझ सकेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने काम को कर सकेंगे। स्थितियां क्या बनेंगी, यहाँ पर आप लोगों को हम शेयर करेंगे। एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की एक कहानी आप लोगों को बताना चाहेंगे। उनका एक शिष्य जो है वह गया उनके पास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास, और कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान से मिलना है, ईश्वर से हमें मिलना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बताए उसको कि भाई उसके लिए अपने आप को आंतरिक तरीके से, मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। अगर हम पूरी लालसा के साथ, पूरी ईगरनेस के साथ अगर हम चाहते हैं कि भगवान ईश्वर से हमारी मुलाकात हो तो निश्चित रूप से मुलाकात होगी। फिर भी उसके समझ में नहीं आया तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे बताया कि कल आइए आप सुबह जो है हमारे पास, कल हम आपको बताते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो दूसरे दिन 7 बजे वो आए, स्वामी जी ने उनको साथ में लिया और चले गए स्नान के लिए। नदी में दोनों लोग, भाई साथ में स्नान किया जाएगा, दोनों लोग स्नान करना जो है वो शुरू किए। उसी पीरियड में स्वामी जी ने उसके गर्दन पर चढ़ गए और चढ़ करके पानी में एकदम से दबा दिए। और दबाने के बाद क्या हुआ, अब पानी के अंदर गया, वो सांस नहीं ले पा रहा है। थोड़ी देर उसको दबा के पानी के अंदर रखे और उसके बाद उसको छोड़ दिए। तो बड़ी मुश्किल से जब पानी के ऊपर आया तो खूब कस के सांस लिया और उसने कहा ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी, आप तो हमारा जान ही मार देंगे। कहे नहीं, आप बताइए जब पानी के अंदर थे आप तो आपको कितनी व्याकुलता थी ऊपर आने की, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत थी आपको। तो उन्होंने बताया कि जब इस तरह की व्याकुलता, इस तरह की लालसा, इस तरह की ईगरनेस आपके अंदर पैदा होगी तब जो है वह आपको भगवान मिलेंगे। उसी तरह से मित्रों, अगर हम अपने अंदर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अपनी चीजों को मूर्त रूप देना चाहते हैं, अपने अंदर जहां जैसे पड़े हैं वैसे ही रह करके खुश हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम अपनी स्थितियों से खुश नहीं हैं और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर हमारे दिल की क्या पुकार है, हमारे दिमाग की क्या पुकार है, उसको जानना पड़ेगा। और उसके लिए लगातार 14 दिन आप अपने साथ कम से कम 4 घंटे या फिर 2 घंटे बिताने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से इस 14 दिन के अंदर आपके समझ में आ जाएगा कि आपका दिल और दिमाग क्या चाहता है और किस तरह से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक और कहानी आप लोगों को यहाँ शेयर करेंगे हम। तो एक जंगल में कुछ लकड़हारे जो है वो पेड़ काटते थे।
तो पेड़ काटने के दौरान जो है वह एक लकड़हारा जो है वो कुछ ज्यादा पेड़ डेली काट लेता था और बाकी लकड़हारे पूरी मेहनत करने के बाद भी ज्यादा पेड़ काट नहीं पाते थे। उनके समझ में नहीं आता था कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हमको आराम का समय भी दिन में नहीं मिलता है और यह आराम भी कर लेता है और हमसे ज्यादा काम भी कर लेता है, ऐसा कैसे होगा। जब उनके नहीं समझ में आया तो खुद उसी आदमी से उन लोगों ने एक दिन बात किया कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो उस आदमी ने बताया कि जब हम आप लोगों के नजर में जब हम आराम कर रहे होते हैं तो उस पीरियड में, उस समय में हम अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर रहे होते हैं और हमारा शार्प कुल्हाड़ी जो है हमारी, वो हम आप लोगों से ज्यादा काम करने में हमारी मदद करती है। तो जो हमारा दिल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, जो हमारा दिल है, हार्ट है, जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, ये क्या है, हमारे हथियार हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, हमें शार्प करना पड़ेगा। और उस शार्प करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, एक छोटा सा प्रयोग है, इसको हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 14 दिन लगातार करिए और आप देखिए कि आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरतें कैसे मूर्त रूप लेना शुरू करती हैं और अपने आप के अंदर 14 दिन बाद आपको खुद पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद।